चल ध्यान दे, आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ इन्वर्स खत्म हो गया था 2.2। आज पढ़ेंगे इन्वर्स से विविध प्रश्न वाली, ठीक ना। चल ध्यान दे, सबसे पहले तुम लोग को पता तो है तुम लोग के। सबसे पहले अरे इंक ज़्यादा हो रुक बाबू, चल देख तो बाबू, आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो विविध प्रश्न वाले पढ़ेंगे, ठीक ना। आज सबसे पहले तुम लोग के पूछेगा इन्वर्स का मतलब, तुम बता दिए थे थ्योरी में, बताए थे ना। इन्वर्स का मतलब पूछेगा तो कुछ बताएंगे। तो इन्वर्स का मतलब थ्योरी के अनुसार, मैथ के थ्योरी के अनुसार होता है -1, ठीक ना। तो जिसके माथा पर रहेगा, जैसे साइन के माथा पर हो गया -1, तो इसको पढ़ेंगे साइन इन्वर्स। क्या पढ़ेंगे? कॉस के माथा पर रहेगा -1, तो कुछ पढ़ेंगे कॉस इन्वर्स। काहे कि इन्वर्स का मतलब होबे करता है कुछ -1, हिंदी में तो जानना करता है प्रतिलोम होता है, ठीक ना। किसी के भी जैसे लिख दिया a के पावर -1 था, a इन्वर्स पढ़ेंगे। फिर लिख दिया s के पावर -1 तो s इन्वर्स पढ़ेंगे। फिर कहेगा p के पावर -1 तो इसको p इन्वर्स पढ़ेंगे, समझ आएगा ना। तो इन्वर्स का मतलब पूछेगा तो कुछ बताएंगे, -1 बोला जाता है। चल ध्यान दे, ऐसे हम थ्योरी में बता चुके थे। चल तो अगला कुछ कर लो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ करा, कॉस इन्वर्स कॉस 13π/3 करा ना। चल बता तो इसको कुछ कहेंगे। तो तुम लोग को बताए थे रेंज, इसका रेंज बोले तो कुछ परिसर, रेंज बोले तो कुछ परिसर। परिसर को किससे इंडिकेट करते हैं? तो कैपिटल R से, ठीक ना। तो इसका परिसर कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो 0 से लेकर कहाँ तक ला? 0 से लेकर कहाँ तक ला? पाई तक चलता है ना। चलो बताएगा, कॉस है तो कुछ लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। अब यहाँ ये वाला क्यों लिखे? मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से लेके पाई का मान होता है 180, माने कि जब भी होना चाहिए कॉस का परिसर तो 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है, समझ आया ना। तो बता तो यहाँ पे तो 13 है, 13 लिख ली। 13 गुना पाई का मान कितना होता है? 180। अब आटा कितना हो गया? 6। तो 6 कितना हो गया? 18 हो गया ना। और 13 कितना हो गया? 39। 13 कितना हो गया? 39। 390 हो रहा है, 390 हो रहा है कि ना। जबकि हमको रेंज कितना के अंदर में चाहिए, मैंने कि इसका रेंज, कॉस का रेंज कितना के अंदर में चाहिए? तो 0 से लेके 180 के रेंज में चलना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताते यहाँ पे कितना रहा? 390 कुछ ज़्यादा ना हो रहा है? याद रखना रे, 390 ज़्यादा हो रहा है ना। तो 390 हो रहा है, तो इसका मतलब हमको 0 से लेकर 90 के बीच में रेंज में लाएंगे, इसको लाएंगे ना। चलो बोलेगा तो कॉस इनवर्स कुछ लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस फिर कुछ लिखेंगे तो 2π - π/6 लिख सकते हैं। बोलो 2 प्लस, चल देखो कॉस इनवर्स हो गया ना। कॉस इनवर्स cos 2π प्लस कुछ हो गया, 2π प्लस π/6 होगा ना। अब तुम लोग 11th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ पढ़ा होगा कि cos 180 डिग्री प्लस थीटा, cos 180 डिग्री प्लस थीटा कुछ होता है, तो cos थीटा होता है। cos 180 डिग्री प्लस कुछ होता है थीटा। आइए के बाद 360, सॉरी 2 हो गया ना। तो पाई का मान हो गया 360, कितना हो गया? 360। तो 360। अब तुम लोग को बता देते हैं थोड़ा सा रेंज में, जैसे 90, 9 का 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36। देखना 90 और 270 ये दोनों होता है कुछ परिवर्तनशील, कुछ होता है परिवर्तनशील होता है, ठीक ना। कॉस वाला बदलेगा साइन में, साइन वाला बदलेगा कुछ में, कॉस में। अब देखो ये दोनों हो गया 180 और 360 जो होता है अपरिवर्तनशील, कुछ होता है अपरिवर्तनशील होता है, ठीक ना। अपरिवर्तनशील का मतलब कुछ, मतलब देख लो कॉस है तो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिए ना। यही रहता कुछ कि कॉस 90 प्लस थीटा तो क्या होता? साइन थीटा चेंज हो जाता। तो ये दोनों चेंजिंग वाला होता है, ये दोनों कुछ वाला होता है 90 और देखो ये विषम संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया ना। तो 9 विषम संख्या, 27 विषम संख्या, तो विषम संख्या वाला परिवर्तनशील होगा, ठीक है। 11th क्लास में अच्छा से देख लेना तुम लोग। चल ठीक, यहाँ तक समझ गया ना। अब बाकी रहा 180 या 360 वाला, तो ये होता है अपरिवर्तनशील, मतलब चेंज होगा नहीं करेगा। चल ध्यान दे, तो अब यहाँ कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स फिर हो गया कौन, तो कॉस 360 प्लस थीटा, तो कॉस 360 प्लस थीटा का कुछ होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस 360 प्लस थीटा, तो थीटा का यहाँ पे मान कितना है? π/6, पाई कितना है? 6। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? तो कॉस कुछ लिखेंगे, कॉस π/6 लिखेंगे। चलो आप तुमको तो पता है कि कॉस इनवर्स cos x बराबर x होता है ना। तो फिर तुमको ऐसे करके काटे के मन तो काट दो, तो कितना π/, कितना हो गया? 6, दिस इज। चलो इसमें देखते हैं, अगला कुछ कर लो है। चल देख 10 कह रहा है, तो 10 का रेंज बताओ। 10 का रेंज कहाँ से होता है? 10 का रेंज कब होता है? परिसर,
रेंज मैंने कुछ परिसर, अब परिसर को किससे इंडिकेट करते हैं तो कैपिटल R से। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है तो -π/2 से π/2 के बीच, ठीक ना। और होता है किसके अंदर तो ओपन इंटरवल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है ओपन इंटरवल के अंदर होता है। अब देखो तो इसको हम लाएंगे, इसको रेंज में लाएंगे तो ये हो -90 होगा। अरे -180/2 होले ना रे, तो 180/2 तब -90 होगा कट के, आई हो गए 90, माने कि -90 से 90 के बीच में होना चाहिए इसको, लेकिन ये तो है नहीं। देखो तो कितना हो रहा तो 70 गुने 180, पाई का मान 180 और बटा 6 तो कितना बटा 6 कितना मरते कटा तो 6 18 के मर 30 में कटा ना, और 7 कितना हो गया 21 210। तो देखो तो हमको चाहिए रेंज करना कितना के अंदर तो -90 से +90 के बीच में रहना चाहिए। अब कहाँ पहुँचल है 210 में, तो इसको अंदर घुसाएंगे ना। चलो तो इसको अंदर में लेके आओ, -90 से 90 के बीच में लेके आओ। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान दो, tan इनवर्स कुछ लिखेंगे tan इनवर्स 10 फिर लिखेंगे पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। बोलो आप कहेंगे क्यों लिखेंगे तो देख लो, पाई है तो π+1 प्लस π/6 लिखेंगे। बोलो एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, तो ये होगा 6 पाई प्लस कुछ हो जाएगा पाई बराबर 7 π/6 आ गया ना। हाँ चलो तो इसका रेंज में लेके चला है। आप बताओ तुमको पढ़ा होगा कोची, देखना tan इनवर्स कुछ लिख दिया tan इनवर्स, और तुम पहले फार्मूला तो लिखो नहीं क्या बताओ, tan 180 प्लस थीटा, फार्मूला कुछ होता है 11th क्लास में, tan 180 प्लस थीटा बराबर कुछ होगा tan थीटा होगा। अब ये ना बताएं तुमको कि 180 और 360 वाला अपरिवर्तनशील होता है, परिवर्तन नहीं होगा। tan है तो tan में रहेगा, cot है तो cot में रहेगा, sin है तो sin में रहेगा। तो ये वाला 180 वाला परिवर्तन होगा, मारो तो घूम जा मेरे, परिवर्तनशील होते रहे। tan इनवर्स से कुछ लिखेंगे tan इनवर्स, और कैसे पढ़िए थोड़ा कितना हो जाएगा बताओ। ये तो tan हो गया कितना 180 प्लस थीटा में, वो तो थीटा का यहाँ पे कितना मान हो तो π/6 है, तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे tan π/6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। आप बताओ तो तुमको यहाँ से यहाँ उड़ जाएगा तो बचेगा कितना π/, कितना बचेगा दिस इज, छाप इसको जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन कुछ कर रहा है 2 sin इनवर्स 3 बटा कितना कर रहा है 5 बराबर tan इनवर्स 24/7। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कोशिश करना कि tan में बदली, ठीक ना, और tan में एक बार बदला जाएगा तो आसानी से बनेगा। चल देख तो सबसे पहले ये वाला बताओ कि इधर से चलते हैं LHS से चलते हैं, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे 2 sin इनवर्स 3 बटा कितना हो गया 5 हो गया ना। अब तुम बताओ थोड़ा सूत्र बताओ, थोड़ा सूत्र बताओ, सूत्र कुछ होता है तो sin थीटा वाला कुछ होता है P/H होता है, sin थीटा वाला कुछ होता है P/H, और tan थीटा वाला पूछेगा तो कुछ बताएंगे tan थीटा वाला P/B, P/ कुछ होता है P/ होता है ना, sin थीटा P/H, cos थीटा B/H, tan थीटा P/B। हम इसको बदलना है कुछ में 10 में, इसको कुछ में बदलेंगे 10 में। तो बताओ 2 है तो 2 लिख लेंगे, बोलो, और साइन को बदल रहे हैं कुछ में 10 में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 इनवर्स लिखनी है। और tan इनवर्स वाला 10 इनवर्स हो जाएगा P/B हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाता है P/B हो गया ना। आप बताओ तो बराबर का लिखेंगे, हमको इतना लाना ही है था। फिर बताओ 2 tan इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 2 tan इनवर्स लिखनी है। अब P के मान देखो तो साइन के यहाँ पे देखो तो साइन है, साइन इनवर्स है, और साइन के साइन थीटा वाला P/H होता है, तो P के मान देखो तो ये वाला होगा साइन वाला, तो P के मान यहाँ पे देखो तो 3 है, तो यहाँ P/B होता है, तो P के मान यहाँ पे मिल गया ना 3, और बटा है तो कुछ हो गया, और नीचे हो गया B, तो B के मान इसमें तो है नहीं ना है, तो तुमको पता होगा कि B बराबर फार्मूला कुछ होता है, तो B बराबर फार्मूला कुछ होता है h² माइनस p², यही ना होता है, ये होता है फार्मूला B बराबर, ठीक है। सभी समय 10 क्लास में फार्मूला है। चल ध्यान दो, तो यहाँ पर B के मान कुछ हो जाएगा, ये वाला लिख लेंगे पूरा, देखो अंडर रूट कुछ लिखेंगे अंडर रूट h² माइनस p², तो यहाँ लिखेंगे h² माइनस p² होगा ना, बोलो। और फिर होगा 2 tan इनवर्स, बोलता का ना रे 2 tan इनवर्स 3 बटा अंडर रूट, बोलो h के मान कितना है, देखो h के मान कितना है बता जल्दी 5, P/H होता है ना, साइन थीटा P/H, तो ऊपर का P है तो ऊपर का P का मान 3, और नीचे का H है तो H का मान 5, तो बता यहाँ पर h² ना, तो 5 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर होगा 5 के स्क्वायर हो गया। अब माइनस है तो माइनस, P का मान कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 के कुछ हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत।
चल आगे बढ़ते हैं, नीचे तक देखना, ठीक ना, यहीं पर तक इसको घुसा लेते हैं। चल देखो, ठीक है, रहने दो, चल लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं। 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स लिख लिए, 3 है तो 3 लिख लेंगे, बोलो अंडर रूट है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया ना। अब माइनस है तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। चल आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स है तो 3 बट्टा तो 3 बट्टा अंडर रूट कुछ हो जाएगा, देखो तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 छूट गया था, चलो देखो ये हो जाएगा कितना 16, कितना हो जाएगा 16। अब बताओ 2 tan इनवर्स है तो 2 tan इनवर्स लिखेंगे तो 2 tan इनवर्स 3 बट्टा 4 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब तुमको पता होगा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। चल ध्यान दे, तो फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर, 1 माइनस कुछ हो जाता है x स्क्वायर होता है ना, इस हम फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब बताओ हमको tan इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, tan इनवर्स लिख लेंगे, और 2 है तो 2 लिख लिए ना, और गुना x का मान कितना है 3 बट्टा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बट्टा 4। अब बताओ 1 है तो 1 लिखेंगे, और माइनस है तो, और x स्क्वायर तो 3 बट्टा 4 का स्क्वायर, तो 3 बट्टा 4 के स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं, tan इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, tan इनवर्स 2 दूनी 4 कटेगा, यहाँ तो 3 बट्टा 2 कितना होगा 3 बट्टा 2, अब पूरा के बट्टा, इसको बट्टा 1 कर सकते हैं, ऐसे 1 बट्टा 1 कर सकते हैं, अब माइनस है तो, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो यहाँ पे 9 बट्टा कितना लिखेंगे 16, कोई दिक्कत। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, ध्यान दे इधर, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, और 3 बट्टा 2 है तो 3 बट्टा 2, अब पूरा का बट्टा एलसीएम कितना होगा तो 16। मेन बट्टा पूछेगा कि इसमें मेरा मेन बट्टा कौन है, तो बताओ जल्दी। ये वाला रहेगा मेन बट्टा, ठीक है, ये वाला मेरा कोची रहेगा ये भी रहेगा मेरा कोची, चलो इसमें भी मेन बट्टा ये वाला है ना। चलो आगे देखते हैं, अब बताता हूँ हमको इसमें कि ये 16 हो गया एलसीएम, 16 एलसीएम ले लिए, एक में 16 से भाग देंगे तो 16 में तो कटेगा, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16, और माइनस है तो, और 16 से 16 कटेगा 1 मरते, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, कोई दिक्कत। चलो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, अब बोलो 3 बट्टा 2 है तो 3 बट्टा 2, उसमें देखना तुम 16 में से 9 गया कितना बचा, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7 बट्टा कितना हो जाएगा 7 बट्टा 16, कोई दिक्कत। चल इसमें पूछेगा कि मेन बट्टा इसमें कौन है, तो बताओ। ये हो गया मेरा मेन बट्टा, ये वाला कुछ हो जाएगा मेन बट्टा रहेगा, ठीक ना। चल देख आगे देख, tan इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, tan इनवर्स लिख लिए, और 3 बट्टा 2 है तो कुछ लिखेंगे 3 बट्टा 2। आगे देखो ये वाला मेन बट्टा है ना रे, ये वाला कुछ है, तो ये वाला मेन बट्टा का मतलब कुछ होता है भागा, कुछ होता है, तो ये वाला मेन बट्टा का मतलब होता है भागा, तो ऐसे भागा लिख लिए, ये वाला उठ के चल जाएगा इसको बगला में, कैसे उठ के जाएगा तो बगला में, तो 7 बट्टा 16 है तो 7 बट्टा 16 ऐसे चल जाएगा, कोई दिक्कत। समझ में आ गया, ये 7 बट्टा 16 उठ के इसके सीधे बगल में चल जाएगा। आई वाला मेन बट्टा का मतलब कुछ होता है भागा, मेन बट्टा का मतलब कुछ होता है। आगे देख tan इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, tan इनवर्स लिख लिए, और 3 बट्टा 2 है तो कुछ लिखेंगे, अब भाग उल्टा कुछ होता है गुना, तो 16 बट्टा कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, 8 दूनी 16। अब बताओ tan इनवर्स 24 बट्टा दिस इज अगला। चलो ठीक है, इसको छाप जल्दी, हो गया। चल देखो तो अगला कुछ कर लो बाबू, साइन इनवर्स 8 बट्टा 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बट्टा 5 बराबर tan इनवर्स 77 बट्टा 36। तो बताओ इसको भी चेंज करते हैं 10 में। चलो बताओ, तो सबसे पहले हमको सूत्र बताओ, साइन थीटा बराबर कुछ होता है, तो साइन थीटा बराबर p बट्टा h होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है कुछ p बट्टा h। चल ध्यान देना तुम अच्छा से, इसका वाला ये लिख रहे है, अब इसका वाला ये लिखते हैं, और इसका साइन थीटा बराबर कुछ हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर इसका भी हो जाएगा p बट्टा h हो जाएगा ना। अब कहेगा कुछ कि इसमें p का मान ये वाला पूछेगा तो 8, इसमें h का मान पूछेगा तो 17, बोलता कहीं ना रे, h का मान पूछेगा तो कितना बताएंगे, इसमें p का मान पूछेगा तो 3, और इसमें h का मान पूछेगा तो 5, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक चीज समझना, tan थीटा बराबर कुछ होता है p बट्टा b, tan थीटा कुछ होता है p बट्टा b होता ना है,
टेन थीटा वाला कुछ होता है पी बटा बी। और एक बात और रखना, तो बी वाला फार्मूला पूछेगा कि बी वाला फार्मूला कुछ होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ना। चल देख, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चल ये चारों फार्मूला पर चलाना है। ए ध्यान दे, LHS समझ आएगा। चल देखो, साइन ई वाला है इसका, ई वाला किसका है इसका, ये वाला है इसका, तो ठीक ना। तो बताओ इसका हम कुछ करेंगे 10 में बदलेंगे ना, तो इसका लिखेंगे 10, तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स। अब देखो तो पी का मान कितना है, पी है तो पी का मान कितना है रे 8। अब 10 थीटा वाला कुछ होता है पी बटा बी होता है, बोलो 10 थीटा वाला पी बटा बी। तो 10 थीटा बराबर देख ले, 10 थीटा बराबर होता है पी बटा बी, फिर प्लस है तो कुछ लिखेंगे प्लस, फिर इसका बताओ 10 थीटा बराबर कुछ होता है 10 थीटा बराबर पी बटा बी, पी बटा बी। आप सबके मान रख 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स लिख लेंगे। पी के मान पूछेगा तो पी का मान कितना है 8, तो पी के मान है कितना 8, तो 8 लिख लेंगे। अब बट्टा बी के मान तो है ही नहीं, तो बी का मान ई वाला लिखेंगे, कुछ लिखेंगे तो अंडर रूट, कुछ लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस कुछ होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, इसको भी मान रख लें। तो 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स। अब बोल पी का मान पूछेगा तो इसमें पी का मान ई वाला चलेगा, ई वाला साइन के चलेगा ना, इसका रहेगा इधर वाला और इसका रहेगा इधर वाला। तो बताओ तो इसमें पी का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब बट्टा बी के मान तो है ही नहीं, तो बी का फॉर्मूला कुछ होता है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो अंडर रूट कुछ लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया ना। चलो ये वाला पूछेगा कि ये वाला कहाँ से आ रहा है, तो तुम लोग 10 क्लास में पढ़ा होगा कुछ ही, ये होगा ये पढ़ा होगा कुछ ही, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। चलो आगे बढ़। अब देखो 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स लिख लिए। अब 8 है तो 8 लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रूट है तो कुछ लिखेंगे रूट। अब एच के मान बताओ, एच के मान, तो एच के मान ये लो पी बटा एच है ना, तो पी बटा एच, तो पी का मान कितना 17, तो 17 का स्क्वायर होगा, तो 17 के स्क्वायर, कोई दिक्कत माइनस है तो। अब पी कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा, तो इसमें लिखेंगे 8 के स्क्वायर लिख दिए। चल प्लस है तो अब फिर 10 इनवर्स ना, तो 10 इनवर्स। चलो इसमें बताओ 3 है तो कितना लिखेंगे 3 बट्टा अंडर रूट है तो अंडर रूट एच कितना बोल ले, इसका एच कितना है रे 5 है ना रे, इसका एच कितना है 5, तो इसका एच है तो कितना 5, तो 5 के कुछ हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस है तो और 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के स्क्वायर, कोई दिक्कत। चल अब सबके मान तोड़ दे। चल देख, तो 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स 8 बट्टा अंडर रूट कुछ 17 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 289, माइनस है तो, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, ये सब याद है ना। चल प्लस 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स, 3 है तो कुछ लिखेंगे, यही देख रहे नहीं है रे, यही देख रहा है तुम, 3 है तो कुछ लिखेंगे 3 अंडर रूट कुछ चलेगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा तो 25, अब माइनस है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, कोई दिक्कत। चलो और नीचे तक हो जाएगा। चल देख तो 10 इनवर्स लिख दिए ना, तो देखो 10 इनवर्स लिख दिए। अब देखो तो 8 बट्टा, देखो यहाँ पे लिखेंगे 8 बट्टा अंडर रूट लिखेंगे। अब देखो तो 289 माइनस 64, तो कितना घटाया था इसको, कितना रहा 225, कितना रहा 225, इसको घटाएगा तो कितना आएगा 225, अब प्लस 10 इनवर्स। अब इसको बताओ 3 बट्टा 16, 3 बट्टा तो इस हो जाएगा 3 बट्टा कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 हो जाएगा। चल देख 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स। अब बताओ 8 बटा इसका 15, 225 किसका होता है 15 का होता है, तो 8 बटा कितना लिखेंगे 15, कोई दिक्कत, प्लस 10 इनवर्स 3 बटा कितना होगा 3 बटा। चल फार्मूला तुमको होता है कोची बोलना रहता है, दिल से बोलना रहे, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। दिल से दम बोलिया, कोई दिक्कत, कहे दिल से न रे।
चल बताओ टेन इनवर्स है तो कुछ लिखवाओ, टेन इनवर्स लिख लिया। एक्स प्लस वाई तो एक्स ई हो गलो वाई ई हो गलो, ये दोनों कुछ कर जोड़ भी ना रे, तो हो गया कितना 8 बट्टा कुछ 15 प्लस कुछ हो जाएगा 3 बट्टा 4 और पूरा के बट्टा पूरा के तो पूछेगा इससे मेरा मेन बट्टा कौन है, ये वाला मेन बट्टा पर जरा कस के ध्यान दिया, ठीक है। अब बोलो 1 है तो 1 लिख लिया, अब माइनस है तो माइनस। अब बताओ तो एक्स इंटू बाई तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे कुछ तो 8 बट्टा 15 गुना 3 बट्टा 4, कोई दिक्कत? चलो टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स। अब इसका 15 चौको 60, 15 चौको कितना हो गया 60, 15 चौको कितना हो गया, इसका ऐसे लेगा तो 15 चौको, अरे 15 चौको कितना हो गया 60, तब 15 चौको 60 तो 8 चौको कुछ हो गया 60 हो, तो पहले 60 हो, 8 चौको कितना हो गया 32 हो गया, प्लस है तो अब 15 चौको 60 तो 15 तिया 45 होता ना है, तब 15 तिया 45, कोई दिक्कत? 15 तिया 45 कोई दिक्कत ना। चलो मेन बटा लिखते हैं ब्लू का से, कोई दिक्कत? चलो आप बताओ तो यहाँ पर 1 बटा 1 कर सकते हैं, तो 1 बटा 1 अब माइनस है तो 24 ये अब 15 चौको 60, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बताओ टेन इनवर्स लिख लिए हैं, 32 और 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा 77 होगा, तो 77 बट्टा 60 है तो 60। अब मेन बट्टा लिखेंगे ब्लू का से, मेन बट्टा किससे लिखेंगे 60, कितना है 60, कोई दिक्कत? अब बताओ इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 हो गया ना, तो 60 माइनस इसको कितना हो गया 24 होगा। चल आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, टेन इनवर्स लिखेंगे तो 77 बटा 60 तो 77 बटा 60 ये हो गया मेन बट्टा। चल आगे देख, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 36, कितना होता है 36 बटा कितना हो जाएगा। चल आगे बढ़ना, टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, टेन इनवर्स। अब बताओ 77 बट्टा 7 तो 77 बट्टा कितना लिखेंगे, आई वाला मेन बट्टा है ना, तो मेन बट्टा का मतलब होता है भागा, आई वाला उठ के चल जाएगा बगल में, ये दोनों उठ के चल जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो 36 बट्टा कितना हो गया 60, अब भाग को उल्टा कुछ होता है ऐसे यहीं पर काट सकते हैं, लेकिन समझ में से ज्यादा आ जाएगा। तो 77 बट्टा कितना हो जाएगा 77 बट्टा 60 गुना भाग को उल्टा कुछ ही गुना, तो 60 बट्टा कितना होगा, तो इस समय देख ठीक ना कितना हो गया 36, को दिक्कत 60 से 60 उड़ गया। तो बताओ टेन इनवर्स 77 बटा आता है दिल से बोल दिस इज चल छाप इसको। तो अगला क्वेश्चन मुझे करा कॉस इनवर्स 4 बटा 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 बटा 13 बराबर कॉस इनवर्स कितना हो गया था 33 बटा 65, ठीक ना। चलो इसको भी क्वेश्चन में चेंज कर गया था 10 में चेंज करेंगे। चलो बताए सबसे पहले बताओ फार्मूला, सबसे पहले कुछ लिखेंगे फार्मूला, तो कॉस थीटा बराबर कुछ होता है b बटा h, कुछ होता है इसका हो गया ये वाला फार्मूला, प्लस है तो प्लस कब छोड़ दे, इसका फार्मूला ये वाला लिखो। तो अगला कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो कुछ बताएंगे b बटा h, कोई दिक्कत। अब हमको बदलना कुछ में इसको मन ना लगता है, अब हमको कुछ में बदलना है 10 बदलना है ना। तो बताओ टेन थीटा बराबर पूछेगा तो कुछ बताएंगे कम कर रहा है, टेन थीटा कुछ हो गया p बटा b। आप बताओ तो p बटा b, टेन थीटा कुछ होता है p बटा b। चलो निकलो तब इसको चेंज करो, तो cos थीटा का हम बदलेंगे टेन थीटा में ना, cos थीटा के बदलेंगे कुछ में टेन थीटा में। तो बताओ cos यहाँ पर ही है तो यहाँ पे लिखेंगे 10, तो टेन इनवर्स लिख दिए हैं, और टेन थीटा होता है p बटा b, तब p है यहाँ पर ही कने रे बैल कहीं का कने रे नहीं है तो p लिखेंगे ना। अब b कितना है 5, अच्छा 4 है, b कितना है 4, ऊपर वाला देखो ये b का मान हो गया ऊपर का और h का मान हो गया नीचल का, इसमें b का मान पूछेगा तो 12 और इसमें h का मान पूछेगा था 13। हम इधर वाला का 10 अलग हो गया, इधर वाला का 10 अलग हो गया, ठीक ना। चलो बताओ तो ये हो गया p बटा b का मान कितना है 4, कितना है 4। हाँ बोलो पहले रुक जाओ, हाँ लिख फार्मूले लिखते हैं पहले। देखो टेन इनवर्स बराबर पूछेगा p बटा कुछ होता है b, हो गया ना, फिर से प्लस, फिर से लिखेंगे टेन इनवर्स p बटा कुछ हो जाएगा b, कोई दिक्कत। चलो बताओ टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे टेन इनवर्स, p के मान पूछेगा तो कितना, p के मान नहीं है
तो पी का मान नहीं है तो पी लिख लेंगे होगा हो। और बी के मान कितना है तो 4 है। बी का मान कितना है 4 लिख लेंगे ना, प्लस टेन इनवर्स फिर से बताओ इसमें पी बटा बी है तो पी लिख लेंगे ना। और बी का मान इसमें कितना है तो बी का मान 12, बी के मान 12। चल ध्यान देना यहाँ पे एकदम अच्छा से देखना, कैलकुलेशन गड़बड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। पी के फार्मूला कुछ होता है, पी बराबर फार्मूला होता है तब पी बराबर कुछ होता है एच स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चल बताओ पी, तब पी की जगह पे ई वाला पूरा फिट होगा, तब पी के जगह पे पूरा फिट करो, कुछ हो जाएगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4 कितना होगा 4 बट्टा 4 हो गया ना, प्लस कुछ हो जाएगा टेन इनवर्स। बताओ पी की जगह पे ये वाला फिट करेंगे तो बताओ कुछ हो जाएगा था अंडर रूट कुछ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कुछ बटा 12 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चल आगे देख टेन इनवर्स बराबर पूछेगा, देखो टेन इनवर्स बराबर देखो 10 है तो यहाँ पे इनवर्स लिख देंगे, रूट है तो कुछ लिखेंगे रूट लिख लेंगे ना। एच का मान पूछेगा तो कितना, तो एच का मान 5 तो 5 के स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के स्क्वायर, अब माइनस है तो बी के मान कितना है तो 4, तो 4 के स्क्वायर होगा, तो 4 के हो गया स्क्वायर, अब पूरा के बट्टा कितना हो गया 4, फिर प्लस टेन इनवर्स, फिर से इसमें भी मान रखो तो रूट है तो रूट एच का मान कितना हो 13, एच का मान है 13 और बी का मान है 12, तो एच के मान हो गया 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, पूरा के बट्टा कितना 12 हो जाएगा ना। चल आगे देख टेन इनवर्स है तो चलो अब देखो तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बट्टा कितना होगा 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस टेन इनवर्स है तो 13 रूट है तो रूट लिखेंगे। अब बताओ 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना माइनस 144 बट्टा कितना 12, ज्यादा कैसे करना बोलो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोशिश करना कि सभी अट जाए एक ही बार में। 10 इनवर्स से तो कितना लिखेंगे, यहाँ तक आया है ना 10 इनवर्स। चलो बताओ तो इसको तोड़ रहे हैं, 10 रूट हो गया 25 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे रूट हो गया 9 बट्टा कितना 4, यहाँ तो देखो 4 नीचे वाला है प्लस है तो फिर बताओ 10 इनवर्स इसका कितना 25 आता है, तब रूट 25 बटा 12 रूट 25 बटा 12। चल आगे देख अब 10 इनवर्स ये हो जाएगा रूट 9 के कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस और ये 10 इनवर्स ये 25 हो ना 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 बटा 12, तो 10 इनवर्स 5 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चल यहाँ से तुमको तो फार्मूला है करता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो सूत्र कुछ होता है बोलो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस y। कोई दिक्कत भारी है चलो बताओ 10 इनवर्स तो कुछ लिखेंगे तो 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स लिख लेंगे, 3 बटा 4 है तो कुछ लिखेंगे x प्लस y है तो x हो गया ये वाला y हो गया ये वाला, तो बताओ तो ये हो जाएगा 3 बटा 4 3 बटा प्लस 5 बटा 12 कस के नहीं बोलो रे, और 1 माइनस 3 बटा 4 गुना 5 बटा 12। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरा कहेगा मेन बटा ही रहेगा। चल देख अब बता तो 10 इनवर्स जगह हो ना अभी उधर 10 इनवर्स इसको अथी एल्सियम लेंगे तो बड़ चौ 48 बड़ चौ को 48 तो बड़ चौ 48 और यहाँ पे बताओ देखना तो ये हो जाएगा बड़ चौ 48 तो बढ़ती है 36
36 होगा। तो 36 प्लस 12 चौ 48, तो 5 चौ को 20 और पूरा के ये हो जाएगा मेन बट्टा। ये हो जाएगा मेन बटा, कोई दिक्कत? चलो बताओ यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 1 है तो 1 लिख लिए हैं, माइनस और इसको गुना करेंगे तो 5 ये 15 बटा 12 48 48, कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं। 10 इनवर्स तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 56, कितना हो जाएगा 56, 36 और 20 जोड़ेंगे तो 56 होगा ना, 56 बट्टा ये हो जाएगा 48 और पूरा का बट्टा ये हो जाएगा मेन बट्टा, कुछ ना मेन बट्टा पर फोकस करना, ठीक है। अब तो इसको बट्टा 1 कर सकते हैं, तो बट्टा 1 करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 48 और 48 में 1 से भागने के 48 में कटेगा और 48 में 1 से गुना करेंगे तो 48 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 48 और माइनस है तो माइनस आई हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, कोई दिक्कत? नीचे तक आएगा, देखो तो 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे नहीं जाएगा। देखते हैं, चल देखो यहाँ पे लिखते हैं तंदुर में, ठीक है। 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स लिख दिए हैं और क्या करना है 56 बटा 48, कुछ करना है तो 56 बटा 48 और अथी इसको घटाएंगे 48 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचता है 33, तो यहाँ पे बटा हुआ कितना 33 बटा कितना 48। अब बताओ तो इसको मेन बटा ऐसे करेंगे कि ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे समझ जाएगा ना, ऐसे काट देना। चलो इसे काट देते हैं, तो बच्चा कुछ 10 इनवर्स बच गया, तो 10 इनवर्स 56 बटा 33, तो 56 बटा 33, यहाँ तक कोई दिक्कत? दिस इज आंसर हो गया पहले का, ठीक ना। ये हो गया LHS वाला, ये वाला किसका वाला हो गया LHS वाला, LHS वाला, ठीक है। अब चलेंगे किसका RHS से, LHS को हम कुछ लेके आए पता है ना 56 बटा 33, अब RHS के भी 10 में बदल लेंगे, तो लिखना अगेन किससे, तो RHS से, ठीक ना। चलो बताओ RHS को कहता है cos इनवर्स 33 बटा 65, कुछ कहता है तो cos इनवर्स 33 बटा 65। चलो इसको बदलेंगे कोचिंग में तो 10 बदलेंगे ना, तो 10 थीटा, तो 10 थीटा का कुछ होता है तो 10 इनवर्स हो जाएगा P बटा B, तो P बटा B और तुम्हारा एगो फार्मूला कुछ होता है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है B बटा sin थीटा P बटा H और B बटा H, कुछ होता है B बटा होता है ना, cos थीटा होता है B बटा H। अब बताओ B के मान कितना दिला 33, तो 10 इनवर्स कुछ लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना कि 10 इनवर्स और B के कहाँ गया P बटा, तो P है तो P लिख लेंगे और बटा B के मान कितना होगा B हो गया 33 और H हो गया 65, तो B के मान 33 ना, तो 33, कोई दिक्कत? अब बताओ 10 इनवर्स अब P बराबर कुछ होता है फार्मूला, तो P बराबर फार्मूला लिखे थे, कहाँ लिखे थे देखो तो P बराबर फार्मूला है ना H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता ना है, बट्टा कुछ हो जाएगा 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स और H के मान कितना हो तो 65 नहीं रे, H का मान कितना है 65, तो यहाँ पे लिखेंगे 65 के स्क्वायर, रूट कितना हो गया 65 के स्क्वायर, तो 65 के स्क्वायर और माइनस B के मान कितना है 33, तो 33 के जल्दी गुना करो तो 65 में 65 से हो गया, चलो हो गया ना। चलो देखो यहाँ पे कितना हो गया 33, यहाँ पे कितना हो गया 33, कोई दिक्कत नहीं। 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स। अब देखो तो रूट हमको गुना किया रे कितना है बताओ 42 25 अब माइनस है तो 33 का कितना किया 10 89 पूरा का बट्टा कितना 33। चलो इसका बताओ 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स, इसका रूट इसका घटाएंगे तो कितना आता था 31 और 36 अब पूरा का बट्टा 33। चलो बताओ इसका वर्गमूल 56 आता है तो यहाँ कितना लाए थे 56 लाए थे ना, LHS लाए थे 56, तो इसका 56 आता है ना, तो बताओ ना 10 इनवर्स
56 बटा कितना 33, 56 बटा 33। तो ई हो गया कोची RHS, ये हो गया कोची RHS। अब यहाँ पे लिखना इसलिए, कुछ लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, दिस इज ए। चल छाप इसको। अगला कुछ कर लो, कोच इनवर्स 12 बटा 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5 बराबर साइन इनवर्स 56 बटा 65। चल एक भी 10 में चेंज करेंगे। चल देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर कुछ होता है तो B बटा H, कोई दिक्कत नहीं। फिर बताना साइन थीटा बराबर पूछेगा तो कुछ होता है तो P बटा H, ठीक ना। अब बताओ साइन थीटा कॉस थीटा हो गया और साइन थीटा होता है। अब बदलना किस में 10 में, 10 में बदलना है ना। तो tan थीटा बराबर tan थीटा वाला कुछ होता है तो P बटा B, P बटा B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो बताना कॉस है तो कॉस का बताएंगे कुछ में, कुछ में बताएंगे। अरे उधर कुछ करेंगे, इधर चल। कहते हैं कुछ tan थीटा हो गया कितना, तो tan थीटा बराबर tan, तो tan इनवर्स हो जाएगा ना। तो tan इनवर्स होता है P बटा B, तो यहाँ पे लिखेंगे P बटा B, हो जाएगा ना। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसको भी बदलेंगे 10 में। तो tan थीटा बराबर पूछेगा तो कुछ बता है तो P बटा B, तो P बटा B, कोई दिक्कत नहीं। चल बताना, सबके मान रखना शुरू कर दो। तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स। अब बताओ P कितना है बाबू, P है नहीं है तो P लिख लेंगे हो बाहू। फिर बताओ B है तो B हो गया कितना 12, B कितना हो गया 12। अब बताओ प्लस है तो 10, तुमको सुना नहीं दे रहा, अरे तुमको नहीं सुना दे रहा ना, उधर बैठो। और इसमें बताओ, इसमें P का मान नहीं है तो P के लिख देंगे। P के इसमें मान है, इसमें P का मान दिया P, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ 3 दिया है। तो P का मान यहाँ पे 3 रख लेंगे, कितना रख लेंगे 3। और बटा B है इसमें नहीं है तो B छोड़ देंगे, ठीक है। चलो बताएगा। आप बताओ हमको P बराबर फार्मूला कुछ होता है तो P बराबर बोलो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और B बराबर फार्मूला पूछेगा तो कुछ बताएंगे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये दो फार्मूला अलग से आ गया। अब जहाँ रहेगा P वहाँ पर फिट करेंगे और जहाँ रहेगा B वहाँ पर फिट करेंगे। चल देखो, अब बताओ tan इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे tan इनवर्स। P के मान ये वाला पूरा फिट करेंगे तो बताओ P बराबर होता है अंडर रूट, कुछ लिखेंगे H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कुछ लिखेंगे B स्क्वायर। बट्टा है तो 12 बट्टा प्लस होगा। फिर बताओ tan इनवर्स, बोलो तो 3 है तो 3 लिख देंगे ना बट्टा। और B का मान कितना है रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखेंगे। tan इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे tan इनवर्स लिख लिए। अब अंडर रूट। अब बताओ सबके मान रख दो। तो H के मान कितना है इसमें, तो H के मान 13 है तो 13 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 के स्क्वायर माइनस है तो B के मान कितना है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर होगा। तो 12 के स्क्वायर पूरा के बट्टा कितना हो जाएगा 12 होगा प्लस tan इनवर्स होगा ना। tan इनवर्स हो गया। फिर 3 है तो कुछ लिखेंगे पूरा का बट्टा अंडर रूट। H के मान कितना हो तो H के मान हो गया 5 और P के मान हो गया 3। तो 5 के स्क्वायर होगा यहाँ पर H तर और 3 का स्क्वायर होगा P तर। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे तो 5 के माइनस 3 के स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। चल आगे देखना। tan इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे tan इनवर्स। सबके तोड़ दो, आप तोड़ दें। चलो बताएगा। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना तो 169 कितना हो जाएगा और माइनस 144 और पूरा के बट्टा कितना 12 होगा प्लस। फिर इसको भी कहेंगे tan इनवर्स होगा ना 3 बट्टा कितना हो जाएगा 3 बट्टा। इसको कितना करेंगे 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 होगा ना तो 25 माइनस 9, कोई दिक्कत। चलो ऊपर चलो बताओ tan इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे
टेन इनवर्स लिख लिए हैं। हाँ। 169 में से इतना घटाएगा तो 25 आता है, तो हो गया कितना, तो रूट 25 कितना हो जाएगा, 25 बटा कितना हो जाएगा 12। अब बताओ प्लस है तो प्लस, इसको कहेंगे टेन इनवर्स, टेन इनवर्स और 3 बटा इंटू होगा, 3 बटा होगा ना, 3 बटा कितना 16, कितना होगा ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 16, रूट यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको तोड़ देते हैं, तो टेन इनवर्स 5 बटा कितना हो जाएगा, 5 बटा, तो 5 बटा 12 प्लस टेन इनवर्स तो 3 बटा, चलो यहाँ पे से फार्मूला, यहाँ पे से कौन सी फार्मूला तुमको पता है ना, बोलो कुछ होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कोई दिक्कत? चलो भारी है, मजा ले पढ़े में, बस इसका खाली जोड़ घटाव है और कुछ ना, खाली जोड़ते जाओ भीम के या घटाते जाओ भीम के। चल आगे बढ़, 10 है तो 10 लिख ले लो, तो 10 इनवर्स। अब आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई, तो ये हो गया x, ये हो गया वाई, ये हो गया x, ये हो गया कुछ, तो इतना प्लस इतना था, हो जाएगा कितना, तो 5 बटा 12 प्लस 3 बटा और पूरा के बट्टा, तो ये रहेगा मेरा मेन बट्टा, होगा ना। चल और बाद फिर कुछ कहेंगे इसको, तो 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस x इंटू 12, तो 5 बटा 12 गुने 3 बटा 4। कोई दिक्कत? 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, 10 इनवर्स। अब 12 चौ 48, 12 चौ यहाँ पे लिखेंगे 48, लिख दिए हैं, तो 12 चौ 48, तो 5 को 20 प्लस है, तो अब 12 चौ 48 तो बढ़ती है 36, बढ़ती है ये, कोई दिक्कत? फिर पूरा के मेन बट्टा ये वाला हो जाएगा, ये वाला कुछ हो जाएगा, मेन बट्टा हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा 1 बटा 1 कर सकते हैं इसको, 1 बटा 1 माइनस पचती है ये, पचती है 15, और 15 बट्टा कुछ हो जाएगा, 12 चौ 48, 12 चौ 48। चलो देखेंगे, 10 इनवर्स 56 हो जाएगा, पहले इसको जोड़ दो, 56 हो जाएगा। ये लोग क्वेश्चन दोबारा का बना रहे हैं रे, रुको ये क्वेश्चन दोबारा बन रहा है, हमको तो लग रहा है कि दोबारा बना रहे हैं। 56 बटा कितना हो जाएगा, 48 बटा, हाँ बोलो कोई दिक्कत, 12 चौ 48, ठीक है, 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो 48, हाँ बोलो कुछ बोल रहा है, 48 माइनस कितना हो जाएगा, 15 बटा कितना हो जाएगा, 48 होगा, तो देखो तो 48 खत्म होगा, तो बचेगा कितना, तो 10 इनवर्स कुछ लिखेंगे, 10 इनवर्स 56 बट्टा कुछ लिखेंगे, तो 56 बट्टा, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो एक चीज हो गया, चल देख अगला देख, चलो देखो ये तो 10 का मान निकल गया, तो 10 का मान निकाल रहे थे कौन से, LHS ना, तो ये हो गया मेरा कुछ ही, तो LHS, ठीक ना, ये कुछ हो जाएगा LHS, अच्छा से ध्यान देना यहाँ पे, ठीक ना, तो कुछ हो जाएगा LHS, ठीक है। अब हम किससे चलेंगे, तो RHS से चलेंगे, तो लिखेंगे कितना RHS से, ठीक ना, तो RHS कुछ कर रहा देखो, तो RHS का रहा साइन इनवर्स 56 बटा 65, तो यहाँ पे लिखना साइन इनवर्स कुछ लिखेंगे, तो साइन इनवर्स 56 बटा 65 लिख दे लो, कोई दिक्कत? आप बताओ इसको भी आप चेंज करेंगे 10 में, तो जब इसको 10 में चेंज करेंगे तो मेरा पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर कुछ होता है P बटा H, साइन थीटा बराबर कुछ होता है P बटा H, कोई दिक्कत? हमको इसको बदलना है 10 में, तो 10 थीटा बराबर, तो 10 इसको ये होगा फार्मूला, पहले रुक जाओ, इसको बदलो 10 में, आप तो 10 इनवर्स होता है ना, तो 10 थीटा कुछ होता है P बटा B बटा B होता है ना, तो P के मान 56 दिल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स, लिख लिए P का मान कितना हो गया 56, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 56, अब बटा B तो है ही नहीं है, तो B नहीं है तो B बराबर फार्मूला कुछ होता है, तो B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर,
तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो जहाँ रहेगा बी वहाँ फिट कर देंगे, तो बी के मान यहाँ पर ही रख दें, तो अंडर रूट कुछ होगा बोलो, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत? कोई बाबू की दिक्कत है यहाँ तक ला? चल आगे बढ़ेगा। अच्छा टेन इनवर्स से तो कुछ लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो यहाँ लिख रहे हैं आप, तो टेन इनवर्स 56 है तो 56 पूरा के बट्टा अंडर रूट कितना, एच के मान कितना बाबू 65, तो ये लिखेंगे 65 के स्क्वायर होगा, माइनस पी के मान कितना हो 56, पी के मान कितना हो 56, तो 56 का स्क्वायर होगा, 56 का स्क्वायर होगा। चलो कुछ हो जाएगा बाबू, टेन इनवर्स लिख लेंगे। चलो बताओ 56 बट्टा इसका स्क्वायर के थे, तो बताओ कितना आया था, बताओ जल्दी। 42 25, 42 25, अब माइनस है तो माइनस, 56 के स्क्वायर किए थे तो कितना था 31 36, 31 36, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे देख, टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, टेन इनवर्स 56 है तो 56 और बट्टा अंडर रूट, इसको घटाओ कितना आया था, इसको घटाया कितना आया था 1089, कितना 1089, कोई दिक्कत नहीं। बताओ टेन इनवर्स है तो 56 बट्टा इसका रूट तोड़ते हैं तो कितना 33 आता है, 33, हाँ तो फिर कितना है 33, कितना आएगा 33, तो एल एच एस आ गया 56 बट्टा 33 और आर एच एस हो गया 56 बट्टा, इसलिए ये कुछ आ गया, आर एच एस आ गया ना, आर एच एस, इसलिए कुछ लिखेंगे एल एच एस बराबर कुछ लिखेंगे आर एच एस, दिस इज ए, चल छाप इसको, हो गया। चल देखो अगला साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, चल देख इसको भी कुछ करेंगे सूत्र से, इसको भी कुछ चलेंगे तो साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच होता है, कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो बी बट्टा एच होता है। चल यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी बदलना है किस में, तो टेन में बदलना है, इसका बराबर का बात कुछ था, बोलो बराबर का बात तो बोलो नहीं किया, कुछ था टेन इनवर्स 63/16, चल ध्यान दे। बताओ टेन थीटा बराबर कुछ होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब इसको हम तोड़ेंगे 10 में, इसको भी तोड़ेंगे 10 में, कोई दिक्कत? तो बताओ टेन इनवर्स कुछ लिखेंगे, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स होता है कुछ, तब पी बट्टा बी, तब पी बट्टा बी प्लस इसको भी लिखेंगे टेन इनवर्स पी बट्टा बी। चल बताओ टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स और पी के मान कितना बाबू, पी के मान इसमें दिया है, पी के मान 5, तो पी के मान हो गया 5 बट्टा बी के मान तो है ही नहीं, तो बी के मान नहीं है तो बी लिख देंगे होगा हो, प्लस है तो इसमें भी टेन इनवर्स लिख दिए। चलो इसमें किसका मान दिला है, तो इसमें बी का मान दिला है, तो बी का मान कितना है 3, तो ऊपर पी हो गया, तो पी के मान तो है ही नहीं, तो पी हुबहू लिख देंगे, अब बी के मान कितना है 5, तो यहाँ पे 3 कितना है 3। अब बताओ बी बराबर फार्मूला बताए थे, तब बी बराबर फार्मूला कुछ होता है, तब बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर बताओ अगला पी बराबर, अगला कुछ है पी बराबर कुछ होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबके अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक ना। चल देखो, चल आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ रहेगा बी वहाँ ई वाला, जहाँ रहेगा पी वहाँ ई वाला। चल देख टेन इनवर्स है तो कुछ लिखो, टेन इनवर्स 5 है तो 5 बट्टा बी के मान कुछ, तो रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख दिए। फिर से बताओ प्लस टेन इनवर्स पी के मान कितना बाबू, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 3, कोई दिक्कत? चल बताओ टेन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे,
टेन इनवर्स 5 बट्टा तो 5 ये वाला कुछ रूट है तो रूट एच का मान कितना बताओ। इधर वाला के ये वाला रहेगा और इधर वाला के ये वाला रहेगा, जो इसका है जो इसका है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर होगा, और प्लस है तो फिर से लिखेंगे 10 इनवर्स इसका बताओ। तो इसका हो जाएगा कुछ तो एच बी एच स्क्वायर ना, तो एच हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट तो 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर बट्टा 3 बट्टा। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चल देख 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स और 5 बट्टा तो 5 बट्टा अंडर रूट तो 169 माइनस 25 तो 169 माइनस 25 होगा प्लस 10 इनवर्स 25 माइनस 9 तो अंडर रूट बट्टा कितना पूरा बैल है 3 है कि 344 है रे, तो 3 हो गया। अब बताओ 10 इनवर्स कुछ हो जाएगा 10 इनवर्स 5 बटा होगा, तो 5 बटे इसको हटाएंगे तो कितना होता है तो 144। यहाँ तक कोई दिक्कत प्लस 10 इनवर्स फिर बताओ इसको करेंगे तो 16 तो रूट 16 बट्टा 3 कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हो। तो अब बताओ 10 इनवर्स 5 बट्टा इसका 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 प्लस 10 इनवर्स ये हो जाएगा 4 बट्टा 3। चल अब यहाँ से फार्मूला आता है ना तुम लोग को कटता है 5 बटा 12 नहीं कटेगा, 4 बटा 3 भी नहीं कटेगा। जब फार्मूला लिखो तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स कुछ करेंगे 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चल अब बता तो 10 इनवर्स है 10 इनवर्स लिख देंगे तो 10 इनवर्स x प्लस वाई तो हो गया x, ये हो गया कौची वाई कुछ हो गया वाई, तो 5 बटा 12 तो 5 बटा 12 प्लस कहाँ गया 4 बटा 3 4 बटा 3 कोई दिक्कत और बट्टा फिर कुछ हो जाएगा बट्टा फिर हो जाएगा कितना था 1 माइनस और 1 माइनस 5 बटा 12 इंटू 4 बटा 3 कोई दिक्कत। चलो अब बढ़ते हैं 10 इनवर्स तब बढ़ती है 36 तो इसका एलसीएम होगा 36 हो गया ना, तो बढ़ती है 36 तो पचती है कितना हो गया 15 अब प्लस है तो तब बढ़ती है 36 तब बच्चों 48 होगा और यहाँ पर हो जाएगा मेन बट्टा ये वाला। अब बताओ ये 1 बटा 1 लिखेंगे माइनस 5 को 20 बट्टा बढ़ती है 36 बढ़ती है कितना हो जाएगा अरे वो 5 को 20 हुआ और बढ़ती है 36 होगा ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चल देख 10 इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे 10 इनवर्स इसको जोड़ेंगे तो कितना था 8 5 13 8 5 13 और 4 1 5 1 6 और बटा 36 है तो ये हो जाएगा मेरा मेन बटा। तो ये हो गया कितना तो इसको भी एलसीएम ले लें। रुको ये पर कर पड़ेगा गधा कहीं का बताता कहाँ है नहीं रे पूछते हैं तब बोलता कि हाँ 10 इनवर्स है तो कुछ करेंगे 10 इनवर्स इसको जोड़ेंगे तो कितना पता है कितना जोड़े थे इसको 63 हो गया था ना 4 1 5 1 6 63 कितना हो गया था 63 तो 63 बट्टा कितना हो गया था 36 अब ये होगा मेन बट्टा इसका एलसीएम हो जाएगा 36 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36 लिख लिए आज 36 माइनस 20 होगा तो हो जाएगा 36 माइनस 20। यहाँ तक कोई दिक्कत याद रखना ये वाला मेरा मेन बट्टा है ठीक है। और 10 इनवर्स 63 बट्टा 36 और हो गया मेन बट्टा इसको घटाएंगे तो कितना होगा तो ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 6 और 3 में से 2 गया तो 1
16 कितना हो गया? 16। तो 16 बटा 36 कोई दिक्कत? अब 10 इनवर्स हला मत कर 63 बटा 36। और मेन बट्टा का मतलब होता है भागा, कुछ होता है 16 बटा 36 होगा। ये वाला उठ के बगल में जाएगा इसका हो बहू। तो 16 बटा कितना होगा? 36। कोई दिक्कत? अब बताओ 10 इनवर्स 36। अब 10 इनवर्स 63 बट्टा 36। अब भाग उल्टा कुछ होता है गुना। तो 63 36 बट्टा 16 36 बटा 36 उड़ जाएगा। तो 10 इनवर्स 63 बट्टा दिस इज ए छाप इसको। चल देख बाबू तुम्हारा वीडियो 1 घंटा का हो गया है, तो ये हम पार्ट 1 में इसको डाल देंगे, ठीक ना। और कल है 9 बजे पार्ट 2 चलाते हैं, ठीक है। तब मेरा वीडियो इतना ही तक रखना, ठीक है। चल बंद करो।